नमस्कार भारत। मैं लखन यदुवंशी एक बार फिर से योग गुरु आचार्य श्री जेएल चेतन जी के साथ में। और आज हम गुरु जी से एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम गुरु जी से जानना चाहेंगे आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, जिससे वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकें और एक नया सृजन कर सकें। ऊर्जा तो सबके भीतर होती है, या तो ऊर्जा सृजन करती है या विध्वंस करती है। तो विध्वंसक ऊर्जा से बचाने के लिए गुरुजी आप हमें ऐसा कोई उपाय बताएं कि हमारी ऊर्जा सृजन करती रहे और हमारे अंदर एक युवाओं के अंदर एक ठहराव आए। ओम गुरुभ्यो नमः। नमः शिवाय गुरवे नादविन्दु कलात्मने निरंजन पदम याति नित्यं यस्य परायणः। सभी हमारे जो भी दर्शक हैं उनके लिए बहुत बहुत मंगल वेला में मंगल आशीष। जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि कहा जाता है कि आज युवा मस्तिष्क जो हमारी शक्ति है वो युवा शक्ति है। शक्ति और सामर्थ्य जो है कुछ करने का और कुछ बहुत अच्छा करने का और सबसे अच्छा करने का जो सामर्थ्य है वो युवा में है। और वो सामर्थ्य जैसा कि हमारे देश में बहुत बड़ी युवाओं की शक्ति है, लेकिन एक दिशा की ज़रूरत है। जो ऊर्जा जो हमारी शक्ति दिशाहीन हो रही है, एक सही दिशा में केंद्रित नहीं हो पा रही है, सेंट्रलाइज नहीं हो पा रही है। वो उस ऊर्जा को, उस शक्ति को हम कैसे हमको उसका हम नियमन करें, उसको हम कैसे कंट्रोल में ले आएं, उसको कैसे रेगुलेट करें। और यह हमारे लिए सबसे अहम प्रश्न है आज के समय में कि हम अपनी शक्ति को कैसे हम ऊर्ध्वगामी बनाएं, उस शक्ति को हम कैसे पॉजिटिव बनाएं, सकारात्मक बनाएं, सही दिशा में ले जाएं, रचनात्मकता उसमें आए, क्रिएटिविटी आए। ये और जो दूसरा पक्ष, जो नकारात्मक पक्ष है कि ऊर्जा जो अनावश्यक नष्ट हो रही है, अनावश्यक संसार में विचारों के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, अनावश्यक कार्यों के माध्यम से, गलत थॉट प्रोसेस के माध्यम से जो हमारी ऊर्जा अनावश्यक नष्ट हो रही है, उसको हम कैसे संजोएं, कैसे हम उसको सकारात्मक बनाएं, कैसे हम उसको रचनात्मक बनाएं, कैसे वो हमारे लिए उपयोगी हो सके। ये इस ऊर्जा के संरक्षण को, इस ऊर्जा के प्रिजर्वेशन को और ऊर्जा के एलिवेशन को हम कैसे ठीक करें, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके लिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मन जो है और हमारे मन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो इतनी दिशाओं में, इतनी मल्टी पर्पज़, उनमें मल्टी थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे विभिन्न विचार आ रहे हैं, विभिन्न दिशाओं में वो तलाश रही है जिस आनंद को, जिस स्रोत को। तो वास्तव में वो स्रोत जो है उसको हमको एक सही जैसे कहते हैं राइट बटन को क्लिक करना, एक सही बटन को हमको दबाना, ताकि हमारी जो ऊर्जा है वो उपयोगी बन सके हमारे लिए और रचनात्मक हो सके। और उसके लिए ये है कि हमको स्वयं के ऊपर अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। हमारे अंदर जो प्रसुप्त शक्ति है, जो हमारा पोटेंशियल है, वो इनहेरेंट स्टेट में है, वो सोई हुई जो शक्ति है उसकी तरफ हमारा चिंतन नहीं है। और हम बाहर जो है तलाश रहे हैं, बाहर अलग अलग चीज़ें, हम अलग अलग प्रकार का हमको ज्ञान हो रहा, अलग अलग प्रकार की हमारे अंदर इंफॉर्मेशंस तो आ रही हैं, लेकिन जो वास्तव में जो स्रोत है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ से हमारी शक्ति का स्रोत का उदय होना है
और जो हमारे अंदर ही है, जो ऊर्जा हमारे अंदर ही है, जो प्राण ऊर्जा, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारे अंदर ही है, वहाँ तक हम उस स्रोत तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और उसके लिए हमारे यहाँ बहुत प्रकार की बातें बताई गई हैं। अनेकों महापुरुषों ने, अनेकों योगियों ने, महर्षियों ने, अनेकों विचारकों ने, सब ने जो है हमारा ध्यान जिधर को आकर्षित किया है, वो आकर्षण का केंद्र हम स्वयं हैं। वो हमारी अपनी अपनी जो है पहचान है कि हमारे सामने जो संकट है वो ये है कि जिसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, आईडी का संकट है, हमको पहचान का संकट है कि हमारी पहचान क्या है। हम हैं तो बहुत, कहते हैं ना, हीरा जन्म अमोल था, ये जन्म तो हीरा जैसा मिला हमको, जन्म तो हमको, और उसको हमने जो है उसको हमने पहचाना नहीं। तो हमको इस इस रत्न को, ये जो हमको मिला है ये शरीर, इसके अंदर में छुपे हुए उस ऊर्जा को कैसे जागृत करना है और कैसे हमको अपना ध्यान केंद्रित करना है। हमको हमारा जो फोकस हो वो हम स्वयं होना चाहिए और हमारे सामने यह प्रश्न हो कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ। जब तक यह प्रश्न, यह जिज्ञासा, जब तक ये प्रश्न हमारे सामने नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, तो हम अपने को जानने का प्रयास नहीं करेंगे। और यही बात सारे महापुरुषों ने कही कि पहले तो स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ। यही ग्रीक के दार्शनिक बहुत बड़े सुकरात ने कहा कि नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो, पहले स्वयं को तो जानो, तभी तो कुछ दूसरों को जान पाओगे। तुम जगो वाणी जगे, वीणा जगे, जग उठे संसार सारा। पहले स्वयं को जगाना है। अवेकनिंग जो है, वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले जो भी हम बाहर का ज्ञान हम लेना चाहते हैं, जो कुछ भी हम जानना चाहते हैं, बाहर की प्रगति करना चाहते हैं, उसके लिए हम स्वयं केंद्र हैं, उसके लिए हम स्वयं, उसका सेंटर जो है वो हमारे पास है। तो हमको अपने पर केंद्रित करना है और अपनी उस ऊर्जा को प्रखर बनाना है, उभारना है, एलिवेट करना है। और उसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम है हमारा मेरुदंड। हम बैठें, जब भी बैठें और जहाँ भी बैठें, किसी भी शांत स्थान में जब भी बैठें, तो हमको सीधा बैठना चाहिए, अपनी कमर को, अपने गर्दन को सीधा रखना चाहिए। और फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि हमारे अंदर एक ऊर्जा जो है, एक विद्युतीकरण होगा अंदर में, और हम स्वयं शांत होना शुरू करेंगे। और ये सारी ऊर्जा जो है हमारी ऊर्ध्वमुखी होगी, ऊपर की तरफ उठेगी। नीचे से, मेरुदंड में नीचे से जो हमारा एनस काला हिस्सा है, वहां से मेरुदंड के सहारे हमारी शक्ति जो है वो हमारे मस्तिष्क तक जाएगी। और माइंड पावर माने अभ्यास, नीचे से ध्यान नीचे से हम देंगे और हमारी पावर जो है वो मस्तिष्क की बढ़ेगी और हमको अपनी शक्ति का धीरे धीरे अभ्यास होगा। तो उसके लिए हमको बैठकर थोड़ा सा शांत होकर के अपने स्वरूप पर, अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी ऊर्जा जो है किस प्रकार से ऊर्ध्वगामी हो रही है। सीधा बैठ करके हम पद्मासन में भी बैठें या हम सिद्धासन में बैठें, या मेरुदंड हमारा सीधा होना चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए और हमारा ध्यान अपने ऊपर हो, अपने ऊपर हो, अपने आज्ञा चक्र पर हो। आज्ञा चक्र की साधना के लिए सबसे बढ़िया ये है, आज्ञा चक्र आपका कंट्रोल में हो जाए तो उसके लिए आप पंचभूतों को शुद्ध करें। पंचभूतों के लिए मुद्रा बना लें। पंचभूतों की मुद्रा जो है, पंचभूतों की मुद्रा इस प्रकार से बनाएं। ये हमारी पांचों उंगलियां हैं, पांचों उंगलियों में पंचभूत हैं। सबसे छोटी उंगली जल है, दूसरी उंगली जो है उसके साथ अनामिका, पहली उंगली जल कनिष्ठिका जिसको कहते हैं, दूसरी अनामिका जो है ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है इसमें, और ये है, और इसके बाद ये यहाँ आकाश तत्व है, और फिर वायु है, और फिर अग्नि है। तो इस प्रकार से हम पंचभूतों को पहले, अपने शरीर के अंदर रहने वाले पंचभूतों को इस मुद्रा के द्वारा, पंचभूत मुद्रा के द्वारा हम अपने आप को पहले शांत करें। और इसका जब हम इस प्रकार की मुद्रा बनाएं
तो इस मुद्रा का केंद्र हमारा हृदय हो सकता है, हमारा विशुद्धि चक्र भी हो सकता है, कंठ के पास भी हम ले जा सकते हैं। जहाँ भी ये मुद्रा हम ले जाएंगे उस स्थान का जो है शुद्धिकरण होगा और ये पूरा शरीर हमारा शांत होगा। तो इस मुद्रा का अभ्यास करें और धीरे धीरे जो है हम अपने आप शांत होना शुरू करेंगे। हमारे अंदर एक जो है जब तक शांति नहीं आएगी, अंदर से शांति नहीं आएगी। कहते हैं गॉड लिव्स इन साइलेंस। भगवान की हम बात करते हैं तो भगवान भी जो है शांति में ही रहता है। तो हमको अंदर की शांति बढ़ानी है। बाहर का कोलाहल हमको प्रभावित कर रहा है, हमारी ऊर्जा को खा रहा है। बाहर का बाहरी चिंतन, हम अपने ज्ञान को तो बढ़ाते रहें, डाटा इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम अपने अंदर की जब तक साधना नहीं करते हैं, अपने आप को जब तक हम नहीं निखारते हैं, इसलिए कहा जाता है कि हमको जागना हमको स्वयं पड़ेगा, करना हमको स्वयं पड़ेगा और केंद्र अपने आप को बनाना है, अपने अस्तित्व को बनाना है, अपने इस मैं को बनाना है, वास्तविक मैं की पहचान करनी है। ये पहचान का संकट खत्म होना चाहिए। हमको अपनी पहचान करनी है, अपने को जानना है, फिर हम दूसरों को जान पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम हरि ओम।